वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाल मशरक़ी दौरे पर असम में 18,000 करोड़ रुपए की तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 1.5 किलोमीटर तवील सेला टनल को कौम के नाम करेंगे वक्फ। ईटानगर में डेवलप इंडिया डेवलप नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद वजीर आजम मगरबी बंगाल में सिलीगुड़ी पहुंचेंगे। रियासत के लिए 4.5 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। डेवलप इंडिया डेवलप वेस्ट बंगाल प्रोग्राम में भी लेंगे हिस्सा। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज बिहार के दौरे पर पटना में मुनक्किद होने वाले भारतीय जनता पार्टी के पसमानदा इंतहाई पसमानदा महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही सीरीज के आखिरी टेस्ट में भारत की पोजीशन मजबूत। पहली इनिंग की बुनियाद पर भारत को 255 रन की बर्तरी हासिल। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने सेंचुरी इनिंग खेली। लक्ष्य सेन फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल में खेलेंगे सेमीफाइनल मैच। मर्दों के डबल के आखिरी 4 में चिराग और सात्विक की जोड़ी कोरियन जोड़ी के खिलाफ उतरेगी मैदान में। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज असम को तरक्की का तोहफा देंगे। वजीर आजम आज रियासत में 18,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। पीएम मोदी जोरहाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्तकीन को 5.5 लाख मकानात की चाबियां भी सौंपेंगे। वजीर आजम गुवाहाटी में शिव सागर मेडिकल कॉलेज और पेडियाट्रिक एंड एडल्ट हेमटोलिम्फाइड सेंटर का भी संग बुनियाद रखेंगे। वो तिनसुकिया में 615 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी इफ्तिताह करेंगे। वो धूपधारा से चायगांव और न्यू बोंगाई गांव से सरभोग तक रेलवे लाइनों को दुगना करने के 2 रेलवे प्रोजेक्ट भी कौम को वक्फ करेंगे। वजीर आजम बरूनी से गुवाहाटी तक 718 किलोमीटर तवील कुदरती गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह करेंगे, जिसकी लागत 3,992 करोड़ रुपए है। वो नाहरकोटिया बरौनी क्रूड पाइपलाइन के बरौनी बोंगाई गांव गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग सलाहियत को अपग्रेड करने के अमल का भी आगाज करेंगे। वो डिगबोई रिफाइनरी की सलाहियत में तोसी और गुवाहाटी रिफाइनरी की तोसी समेत तेल और गैस से मुतालिक कई अहम मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम जोरहाट में आहूम जनरल लाचित बोरफुकन के 125 फुट ऊंचे का सिक्के मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे, जिसे स्टैच्यू ऑफ वैलर का नाम दिया गया है। 214 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया ये लचित ग्राउंड 64,913 मुरब्बा मीटर पर मुहैयत है, जिसे लाचित बोरफुकन सकाफती मरकज के तौर पर तामीर किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में 2 म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने शुमाल मशरक़ी दौरे के दूसरे दिन आसाम के जोरहाट पहुंच रहे हैं, जहां लोग वजीर आजम को देखने और खुशामदीद कहने के लिए बहुत पुरजोश हैं। यहाँ खवातीन वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए सकाफती प्रोग्राम भी पेश करेंगी। हमारे नुमाइंदे उर्मिलेश भट्ट ने वजीर आजम के दौरे के हवाले से जोरहाट की खवातीन से खास बातचीत की। हम लोग बहुत खुश हैं और हम प्रधानमंत्री जी स्टैचू को उद्घाटन करेंगे और हम आहूम कल्चर को उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हम बहुत खुश हैं और बहुत गौरव की बात है कि हम यहाँ पर आए और असम को देखे उन्होंने और आहूम कल्चर को उन्होंने देखा, फिर हम बहुत खुश हैं इसमें। प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पर आएगा और तिनसुकिया के जो स्वास्थ्य केंद्र को उद्घाटन करेगा। उससे हमारे यह आसाम के लोगों को बाहर चिकित्सा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हमारे आसाम में ही वो लोग स्वास्थ्य का चिकित्सा करके
सुस्वास्थ्य से रह सकते हैं। हम लोगों का एक सपना होता है कि एक अच्छे से घर में रहे, सारे खुशहाली से रहे, तो इसीलिए मोदी जी का जो ये आसनी है, जो घर देते हैं, घर का चाबी देते हैं, उससे मतलब सभी का कल्याण होगा और इससे हम लोग बहुत खुश है कि वो ऐसे आसनी हम लोगों के पास लेके आए हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हम लोग सभी लोग आसाम को रिप्रेजेंट करके और हमारे यहाँ के जो आसपास के सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी अच्छे से ही तैयारी हो रही है यहाँ पे। जैसे उन्होंने बोला आइसिंगला हो रही है, वहाँ पे मैदान में जो है वो तर्पण होगा। तो ये थे तमाम वो महिलाएं जो प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं, और इंतज़ार करे भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री आसाम को करोड़ों रुपये की जो परियोजनाएं हैं उनको यहाँ पर सौगात देंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, जोरहाट, असम। अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू वजीर आजम के दौरे और सेला टनल के इफ्तिताह को लेकर बहुत पुरजोश हैं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने इस सुरंग के बारे में पेमा खांडू से खुसूसी बातचीत की। मैं इस वक्त सेला सुरंग के मुहाने पर खड़ा हूं और ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग है और मेरे साथ है अरुणाचल के युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू। और पेमा का मतलब होता है कमल। कमल खिल रहा है और सुरंग बनकर तैयार है। कितनी खुशी है आपके लिए? ये इनफैक्ट हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का उत्सव है, बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि देश का सबसे ऊंचा टनल सेला टनल जो 13,000 फीट में है वो अभी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से ये बन के तैयार है। और एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता और खास करके हमारा तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लोगों काफ़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अरुणाचल आके इस टनल का उद्घाटन किया जाएगा। अरुणाचल के लिए प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से एक विजन रहा है और ये चाइना का बॉर्डर भी है, एक्सेसिबिलिटी हमेशा से बड़ा इशू था। तवांग आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, तो तवांग से ये जो बुमला का रास्ता है काफी कम होगा, तो इसकी इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा? ये सेला टनल बनने के बाद कुल मिला के 1 घंटा का सेविंग इसमें हो जाएंगे। और पुराना जो सेला पीक से अगर रोड से जाएं तो उसमें खास करके जो विंटर्स होता है तो काफ़ी बर्फ के कारण से कई दिनों तक रोड ब्लॉक्स हो जाता है। तो ये सेला टनल बनने के बाद में ये ब्लॉकेज का प्रॉब्लम जो है वो हट जाएगा। और जैसे आपने कहा कि तवांग जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं तिब्बत चाइना के साथ में, तो हमारे जो भारतीय सेना जो वहाँ पे तैनात है और CAPF के जवान जो वहाँ पे तैनात है उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। और साथ ही साथ हमारे जो लोकल पॉपुलेशन है उनका इकोनॉमी में ये काफ़ी सहयोग होगा। और अब ये टनल आ गया है तो इससे पर्यटन पर किस तरह से असर पड़ेगा, खासतौर से अगर अरुणाचल की बात करें तो? ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप पे लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में 10 सालों में अरुणाचल में कई बड़ा काम हुआ है, खास करके कम्युनिकेशन रिलेटेड में। अरुणाचल का जो रोड जो है काफ़ी अच्छा रोड बन गया है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी बिलीव नहीं हो पा रहा है कि इतने हाई एल्टीट्यूड में इतने अच्छा रोड का कंडीशन बना है। आने वाला दिनों में डेफिनेटली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा टूरिज्म का रेशियो भी जरूर बढ़ेगा। टूरिज्म का रेशो बढ़ेगा और ठंड के अंदर काफी फायदा होगा क्योंकि ऑल वेदर रोड है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा खासतौर से विंटर्स के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि इस टनल बनने के बाद में टोटल 1 आवर का सेविंग हम लोगों को मिल जाता है। और जो डिफिकल्ट जो रोड था ऊपर इससे भी ऊंचाई में जो रोड है उसमें जाना नहीं पड़ेगा। अरुणाचल के मुख्यमंत्री जिनको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ऑल वेदर ये एक सुरंग बन गई है जो हाईएस्ट तो है ही, साथ ही इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तवांग को बुमला से भी जोड़ेगी और दोनों डिस्ट्रिक्ट को करीब लाएगी। कैमरामैन योगेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, सेला टनल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का दौरा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ईटानगर में तरक्की याफ्ता इंडिया तरक्की याफ्ता नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम में वजीर आजम मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश समेत रेल, सड़क, सेहत, हाउसिंग, तालीम, सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, बिजली से मुतालिक कई मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। शुमाल मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश तरक्की के एक नए कारनामे का मुशाहिदा करेगी जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शुमाल मशरक़ के लिए 10,000 करोड़ रुपए के सनती तरक्की की नई स्कीम उन्नति का आगाज़ करेंगे। इस स्कीम से शुमाल मशरक़ में सनती माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाने,
नई सरमायाकारी को राग़िब करने और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम करने में मदद मिलेगी। हुकूमत हिंद की तरफ से माली एआनत से चलने वाली इस स्कीम को शुमाल मशरक़ की तमाम 8 रियासतों में लागू किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी जो प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं वो कि हमारा जो सेला टनल है उसका इनॉग्रेशन होगा। यहाँ से हम वर्चुअली सेला टनल को इनॉग्रेट करेंगे। सेला टनल 31,000 फीट ऊपर एक ऑल वेदर टनल है। जो हमारे वहाँ पे सिपाही काम करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, हमारी जो सिस्टर स्टेट्स हैं, इनके भी लगभग 15,000 करोड़ के स्कीम्स को इनॉग्रेट किया जाएगा। यहाँ से वजीर आजम सेला टनल प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे, जो बालीपारा चारीद्वार त्वांग रोड पर सेला पास के पार त्वांग को तमाम मौसमों में राब्ता फराहम करेगा। ये मंसूबा न सिर्फ खत्ते में तेज रफ्तार और ज्यादा मौसर नकलो हमल के रास्ते फराहम करेगा, बल्कि ये स्ट्रैटेजिक अहमियत का हामिल भी साबित होगा। इस सुरंग का संग बुनियाद फरवरी 2019 में पीएम मोदी ने रखा था। वजीर आजम अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे। 31,875 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर बिजली पैदा करने के साथ ये प्रोजेक्ट सैलाब पर काबू पाने में मदद करेगा। इलाके में रोजगार के मौके और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फरोग होगा। NHPC द्वारा निर्माणाधीन दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अंतर्गत लगभग 31,900 करोड़ रुपए की लागत से मुनली गांव लोअर दिबांग वैली में दिबांग नदी पर 278 मीटर ऊंचाई का एक बांध बनाया जाना है। परियोजना के कार्यों से इस क्षेत्र का बहुआयामी और सर्वांगीण विकास होगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए कई मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। गोल्डन जुबली स्कूलों को अपग्रेड करना, 50 डोनी पोलो हवाई अड्डे से नहर लागन रेलवे स्टेशन तक राब्ते के लिए डबल लेन सड़क की तामीर, जल जीवन मिशन की तकरीबन 1100 प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 170 टेलीकॉम टावर्स का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत 35,000 मकानात मुस्तकीम के हवाले करेंगे। विकसित भारत और विकसित अरुणाचल के लिए 33 प्रोजेक्ट्स मोदी जी उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल केवल नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितना प्रोग्रेस है, जितना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, वो यही ईटानगर से त्रिपुरा का, नागालैंड का, बाकी सिक्किम का, बाकी स्टेटों का यही से उद्घाटन होगा। मणिपुर में 3400 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नागालैंड में 1700 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। मेघालय में 290 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। सिक्किम में 450 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। त्रिपुरा में 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। मजमूई तौर पर 55,000 करोड़ रुपए के तोहफे से 5 रियासतों में सड़कों, सेहत, बुनियादी ढांचे और IT पार्क्स की तरक्की को तक़वियत मिलेगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान वजीर आजम शुमाल मशरक़ी रियासतों को 55,000 करोड़ रुपए का तोहफा देंगे। वजीर आजम के दौरे की क्या तैयारियां हैं, हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने ईटानगर के DC से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ईटानगर के DC मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी जो प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं वो कि हमारा जो सेला टनल है उसका इनॉग्रेशन होगा। यहाँ से हम वर्चुअली सेला टनल को इनॉग्रेट करेंगे। सेला टनल 31,000 फीट ऊपर एक ऑल वेदर टनल है। जो हमारे वहाँ पे सिपाही काम करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सबसे बड़ी खुशी जो है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की लगभग 41,000 करोड़ की स्कीम्स को यहाँ पे प्रधानमंत्री जी उनका फाउंडेशन ले करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे और ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। और हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, हमारी जो सिस्टर स्टेट्स हैं, उसमें उनके 5 जो स्टेट्स हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम, इनके भी लगभग 15,000 करोड़ के स्कीम्स को इनॉग्रेट किया जाएगा। यहाँ से पूर्वोत्तर में बीते सालों में काफी विकास हुआ है, तो आपके नजरिए से क्या क्या आपने
आसपास या अपने करीब देखा है? जैसे अब कनेक्टिविटी के नजरिए से देखें तो अब हमारे पास ईटानगर में एयरपोर्ट है जहां से मल्टीपल डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती हैं। रेलवे स्टेशन आ गया है जो कि डायरेक्टली हमको दिल्ली से कनेक्ट कर सकता है और बाकी भी मेनलैंड इंडिया के जितने डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां पे कनेक्ट कर सकता है। जिस लेवल पे अरुणाचल प्रदेश में आप पूरे अरुणाचल प्रदेश के अंदर घूमे, इतनी ज्यादा स्टर्डी, इतनी ज्यादा ब्रॉड सड़कें जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, दिस वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ईटानगर की रैली है, क्या तैयारी है? लगभग हम यहाँ पे 70,000 लोगों का क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पुलिस, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात मेहनत कर रहा है कि किसी को भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसके लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है? किस तरह के जो यातायात की तैयारी की जा रही है, लोग कैसे पहुंचेंगे उसकी तैयारी की जा रही है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, ईटानगर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में सेला पास पर सुरंग बनाई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1.5 किलोमीटर लंबी सेला टनल को कौम के नाम वक्फ करेंगे। सुरंग की तामीर से मकामी लोग बेहद खुश हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सेला टनल के ऊपर। ये मेन टनल है जो 1.5 किलोमीटर लंबी है और हमारी ऊंचाई इस वक्त है 13,000 फीट। ये जो टनल है, ये जो सुरंग है, ये बॉम्डिला को तवांग से कनेक्ट करेगा और हमारी फौजों को ऑल वेदर एक्सेस प्रोवाइड करेगा, खास तौर से लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए। और हमारे आगे है हमारा पड़ोसी देश चीन। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि फौजों के अलावा गांव के लोगों को कितना फायदा होगा। सबके लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि सेला का रास्ता थोड़ा दूर हो गया और ये थोड़ा नज़दीक होगा, इसलिए अच्छा है। जो यहाँ पर टनल है उसको बनने से काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि इस टनल के बनने से रास्ता काफ़ी कम हो जाएगा और 2 डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट करता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करता है ये? तवांग डिस्ट्रिक्ट और जंग कम करता है सर। ये सिला टनल तो ये ऊपर से दूर हो गया सर, यहीं से अभी शॉर्ट पड़ता है हम लोग को। अच्छा, जब बीमारी ले जाने के लिए यहाँ से सुविधा पड़ेगा ना सर। जैसे कि आपने सुना, ये जो टनल है ये ना सिर्फ दोनों डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी बल्कि गांव वालों को एक इजी एक्सेस भी प्रोवाइड करेगी। यहाँ से ये वहाँ जा सकते हैं, इनका आना जाना आसान होगा, ये अपने सामान को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, इनका समय बचेगा और इनकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी। कैमरामैन योगेश के साथ सेला टनल से मैं विशाल वेरिस्टो, डीडी न्यूज़। वजीर आजम आज मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में डेवलप इंडिया डेवलप वेस्ट बंगाल प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम वहाँ रेल और सड़क के शोबों में 4500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम रेलवे लाइनों की बर्क़ीकारी के कई तरक्याती मंसूबे कौम के नाम वक्फ करेंगे, जिससे शुमाली बंगाल और आसपास के इलाकों के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। वजीर आजम मिनीग्राम नमटीटा सेक्शन में रेलवे लाइन को दुगना करने के मंसूबे समेत दीगर अहम रेलवे मंसूबों को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये रेल मंसूबे रेल राब्ते को बेहतर बनाएंगे, माल बर्दारी में सहूलत फराहम करेंगे और खित्ते में रोजगार के मौके पैदा करने और इक़्तिसादी तरक्की में अहम रोल अदा करेंगे। वज़ीर आज़म मगरबी बंगाल में 3,100 करोड़ रुपए के 2 कौमी शाहरा मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। इन मंसूबों में NH-27 के 4 लेन घोस पोकर धूप गौड़ी सेक्शन और NH-27 पर 4 लेन इस्लामपुर बाईपास वगैरह शामिल हैं। सड़क के मंसूबे खित्ते में सनती और इक़्तिसादी तरक्की को भी फ़रोग़ मिलेगा। सिलीगुड़ी की ख़वातीन वज़ीर आज़म मोदी का इंतज़ार कर रही हैं। ख़वातीन का कहना है कि मोदी मुल्क के पहले वज़ीर आज़म हैं जो हमेशा ही ख़वातीन को आगे ले जाने की बात करते हैं। यहाँ की ख़वातीन वज़ीर आज़म मोदी की एक झलक देखने के लिए बेसब्री से मुंतज़र हैं। प्रधानमंत्री सिलीगुड़ी पहुंच रहे हैं और सिलीगुड़ी की महिलाएं बेसब्री से उनका इंतजार कर रही हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से महिला शक्ति को आगे ले जाने की बात करते हैं, महिलाओं के लगातार उत्थान की बात करते हैं, उसको लेकर यहाँ की महिलाएं काफ़ी खुश हैं। प्रधानमंत्री सिलीगुड़ी पहुंच रहे हैं, यहाँ की महिलाएं कैसे स्वागत करेंगी उनका? कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम लोग बहुत जोर शोर से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और आज शिवरात्रि भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो ये शिव और शक्ति मिलके आज जो इतना अच्छा अवसर मिला है। और आज ही पता चला कि गैस सिलेंडर जो है वो 100 रुपया कम भी हो गया है। और उजाला योजना, शौचालय और ये और घर बनाने का ये जो मोदी जी ने
हमारे भाजपा सरकार से जो काम किया है, नारी शक्ति वंदन को, नारी को इतना आगे बढ़ाया है, हम सब तो परेशान है। मतलब एक ही हमारे पूरे देश में एक ही मुख्यमंत्री है महिला, लेकिन हम सभी दुखी हैं। हम चाहते हैं कि इस बार मोदी जी की सरकार जरूर आए। महिलाओं को लेकर मोदी जी जिस तरह से काम करते हैं, आप कैसे देखती हैं? कितना संतुष्ट हैं कि मोदी जी जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं वो कितने अच्छे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी जी। और मोदी जी 24 में तो आई गई, और हमारा जो ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री जो है, उनका जो है महिला के ऊपर कोई माया भी नहीं है। वो एक महिला मुख्यमंत्री होकर भी महिला के लिए कुछ भी नहीं सुनती है, कुछ भी नहीं बोलती है। कैसे देखते हैं जो महिलाओं को लेकर जिन योजनाओं को वो आगे लेके जाते हैं, महिलाओं को हमेशा आगे रखने की बात करते हैं, तो कैसे देखती हैं आप? सही में, जैसे कि जो समानता हमारे बीच नहीं थी पुरुष और नारी में, तो अभी मोदी जी जो हम लोगों को ये समानता दे रही है, बहुत ही अच्छी बात है। और महिलाओं को जो वो आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो संसद में भी महिलाओं की संख्या अब ज्यादा बढ़ेगी, और ये जो 33% का जो आरक्षण है वो भी हमें मिल रहा है। तो आप मानते हैं कि काफी अच्छे काम चल रहा है? बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ये आपने देखा कि महिला शक्ति है जो बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से महिलाओं को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरीके से महिला उत्थान के काम चल रहे हैं, उससे ये काफ़ी खुश हैं और बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिलीगुड़ी यहाँ की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, सिलीगुड़ी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार में रहेंगे। अमित शाह पटना में कैलाशपति मिश्रा के मजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। ये मजस्मा ऑल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के अहाते में बनाया गया है और उसके बाद दोपहर तकरीबन 2 बजे अमित शाह पालीगंज में बीजेपी की इंतहाई पसमानदा जनरल कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। उत्तराखंड के रिहायशी शुभम पवार का गाना मोदी की गारंटी कल लॉन्च किया गया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और उत्तराखंड के इंचार्ज दुष्यंत गौतम और राज्यसभा एमपी अनिल बलूनी ने गाना लॉन्च किया है। उत्तराखंड के बीजेपी इंचार्ज दुष्यंत गौतम ने कहा है कि आने वाली दहाई उत्तराखंड की ही होगी जो सरमायाकारी का मरकज बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा इस गाने ने नौजवानों को बहुत ही मुतासर किया है। और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बदलते भारत में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की गई है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का जायजा। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खुशी की खबर है। एलपीजी सिलेंडर 100 रुपये सस्ता हो गया है। यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी का ऐलान, हिज़्ब इख़्लाफ़ का शदीद रद्द-ए-अमल। और अगली खबर भी सहारा से, टीडीपी का एनडीए में जल्द शमूलियत का इम्कान। और उसके बाद भी खबर, सदर जमहूरिया 11 मार्च को मॉरिशस का दौरा करेंगी। और इसके बाद जो खबर ले रहे हैं हमारा समाज से, कांग्रेस के 39 पार्लिमानी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। राहुल एक बार फिर केरला के वायनाड पार्लिमानी हल्के से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। अगली सुर्खी पर नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामजद किया, और सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के सदर ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामजद किया है। अगली सुर्खी पर नजर डालते हैं। चाबहार के इस्तेमाल पर बातचीत के लिए अफगानिस्तान पहुंची हिंदुस्तानी टीम। अफगान अवाम के साथ देरीना और पायदार ताल्लुकात हमारी नुक्ते नज़र की रहनुमाई करते रहेंगे वज़ारत खारजा। उसके बाद अखबार मशरिक़ की सुर्खी, कोटा में शिव बारात के दौरान हादसा,
करंट की जद में आने से 18 बच्चे झुलसे, अस्पताल में दाखिल, 2 बच्चों की हालत नाजुक। ये थोड़ी दो अखबारात और उनकी चंद सुर्खियां। अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। यूरोपीय यूनियन ने गजा तक इमदादी साजो सामान पहुंचाने के लिए साइप्रस से एक नया समुद्री रास्ता इख्तियार किया है। जुमे को इमदादी साजो सामान लेकर एक मालबरदार जहाज गजा के लिए रवाना हुआ। ये इत्तला यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लेयन ने दी है। काबिल जिक्र है कि स्पेनवी बहरी जहाज ओपन आर्म्स कई ममालिक की तरफ से अतिया करदा इमदादी सामान लेकर साइप्रस की बंदरगाह से गजा के लिए रवाना हो गया है। उर्सुला ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने यह नया समुद्री रास्ता अमेरिका और मुत्तहदा अरब अमीरात के साथ मिलकर तैयार किया है। ये आफत से नबर्द आजमा गजा की 23 लाख आबादी को खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम करेगा, जो इस वक्त इसराइली हमलों का सामना कर रही है। 5 माह से जारी जंग की वजह से खुराक, अद्वियात और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात की शदीद किल्लत है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहदा ने गजा में इस नौइयत की फाका कशी से वार्न किया था। फिलहाल सड़क के जरिए पहुंचने वाला इमदादी साजो सामान गजा के लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें और आखिरी टेस्ट में अपनी पोजीशन काफी मजबूत कर ली है और आज टीम इंडिया 473 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। गुज़िश्ता रोज दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग में 8 विकेटों के नुकसान पर 473 रन बना लिए थे। इस तरह भारत ने पहली इनिंग की बुनियाद पर इंग्लैंड पर 255 रन की मजबूत बढ़तरी हासिल कर ली है। मैच के दूसरे दिन भारत ने 1 विकेट पर 135 रन से आगे खेल शुरू किया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार सेंचुरी इनिंग खेली। रोहित शर्मा 103 रन बनाकर बेन स्टोक्स की गेंद पर बोल्ड हुए, जबकि गिल 110 रन बनाकर एंडरसन के हाथों आउट हुए। पहला टेस्ट खेलने वाले देवदत्त और सरफराज खान ने निस्फ सेंचुरी इनिंग खेली। बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत के नौजवान शटलर लक्ष्य सेन फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सेमीफाइनल मैच में कोर्ट में उतरेंगे। लक्ष्य सेन का मुकाबला आखिरी 4 में थाईलैंड के कनावलत से होगा। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सेमीफाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला कोरियाई जोड़ी से होगा। इससे कबल खेले गए क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ने थाईलैंड की जोड़ी को 21-21, 13-19 से शिकस्त दी थी। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु को चीन की चैन यूफी के खिलाफ 22-17, 18-24 और 21-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।